मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय शशवेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय यधशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नमो नमस्ते। बोले श्री हरिवंश महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अब देखो, कल हम सुन रहे थे कहाँ पर कि सत्कर्म क्या होता है, यह तो हमको कल पता लग गया था। और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी नौजवान हो गए थे, ये हमने कल प्रसंग सुन लिया था। नारद जी कहते हैं कि भैया आपने बहुत सुंदर हमको यह प्रसंग सुनाया, महात्म सुनाया। इसके सुनने से मेरे आंखों सामने भक्ति ज्ञान वैराग्य नौजवान हो गए, यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो आप भैया ये और बताइए कि इसके सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा है जो पापी कैसे कैसे पापी तर जाएंगे। तो सनकादि कहते हैं देखो आपका प्रश्न ही गलत है। सनकादि कह रहे नारद जी से कि आपका प्रश्न गलत है। अरे कैसे कैसे नहीं, आप ये कहो ऐसे कौन से पापी हैं जो तर नहीं सकते हैं। कह रहे मतलब कह रहे ऐसा कोई पापी तो कोई सा भी पाप हो, लिखा है कि क्रोधाग्नि, कि जो क्रोध की अग्नि में सदैव जलता रहता हो, जो सदैव दूसरे का अहित करता हो, जो पापाचार दुराचार और शराबी मदिरापान जो करता है, दूसरे का धन हड़प लेता है, मतलब जितने पाप यदि एक व्यक्ति ने सारे पाप भी यदि किए हैं वह भी तर जाता है। तो सनकादि कहते हैं कि देख लो इसका महात्म ऐसा है। नारद जी कहते हैं भैया आप इसको विस्तार से कोई प्रसंग सुनाइए कि ऐसा कोई पापी था जो सारे कर्म भी किए हों फिर भी तर गया हो। कहा ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत भगवान की कथा नहीं सुना और अंत में यदि उसके नाम से कोई कथा करवाता भी है तो मरने के बाद भी वह तर जाता है। अब ये बात जब नारद जी ने सुना तो नारद जी को लगा कि मरने के बाद फिर कैसे क्या पता चलता है। सबके मन में आता है कि तो चला गया, पर देखो यहाँ साइंस भी घुटने टेक देता है। साइंस कहता है कि जो चला गया वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साइंस उसको मानता है जो उसको आँख के सामने दिखता है, ठीक है। पर आप विचार करो कि जो चला गया वो कभी दिखना नहीं चाहिए, पर हमारे आपके सपने में कभी बुजुर्ग अपने आते हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं जो यहाँ पे नहीं हैं, आते हैं। तो अभी क्या है, यही है कि कहीं ना कहीं उनकी वो एक तरफ की उनका मन का खिंचाव तो रहता ही है। वो क्या है, वो यदि अच्छे कर्म उनके हुए हैं तो सौभाग्य को नहीं दिखेंगे। यदि उनके कर्म में कुछ पुण्य की कमी रह गई है तो वो चाहते हैं कि अब मैं तो नहीं कर सकता, पर हमारे लिए हमारे परिवार में कोई कर दे तो मेरा 99 तो हो गया, यदि थोड़ा पुण्य कोई और कर देगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। यमराज कहते हैं देखो यदि तुम्हारे परिवार से तुम्हारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो तुम पुण्य के भी भागी बनोगी। आपको यह शायद ना पता हो कि अपने कर्मों द्वारा हम इंद्र के सिंहासन पर भी बैठते हैं, पता है। यदि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं तो बेशक आपको 10 मिनट के लिए बैठने को मिले, पर बैठने को मिलता है क्योंकि कर्म है, और कर्म कुछ ऐसे होते हैं तो उसके लिए दुख भी भोगना पड़ता है। तो नारद जी कहते हैं कि सनकाद भैया आप कोई उदाहरण दे के हमें कथा सुनाइए। तो गोकर्ण जी का उपाख्यान सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि आनंद तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। लिखा है द्वितीय इव भास्कर,
वह सूर्य के समान चमक थी उनमें, और साथ ही साथ वह कर्मकांड पूजा पाठ करते थे और करवाते थे। जो उससे उनका धन मिलता था उसी धन से अपना परिवार पालते थे। अच्छा, जो पंडित जी थे उनका जो स्वभाव था कैसा था? बड़ा शांत निर्मल, क्योंकि वो जो भगवान से अच्छा जुड़ जाता है उसका स्वभाव निर्मल हो ही जाता है। यदि उसके बाद क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या है तो कहीं ना कहीं उसके जो तार लाल और काला एकदम आपस में जुड़ रहा है। क्योंकि तभी तो हो रहा है कि यदि संत क्या लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। यदि संत है और उसका हृदय, देखो संत को क्रोध भी आता है, नहीं कि क्रोध नहीं आता, पर क्रोध आएगा और थोड़ी देर में यदि शांत हो रहा है तो वो संत है। क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध आएगा क्योंकि क्रोध ने भी तो वरदान मांगा था, मैं भी सबके पास जाऊंगा। और क्रोध को यदि किसी ने बैठा लिया अपने अंदर तो वो क्रोध बहुत कुछ गलत करवा देता है। तो बैठाना नहीं, क्रोध आया है वो चला जाएगा, उसका एक समय है। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा पंडित जी बहुत बढ़िया थे, इनका परिवार आगे कैसा था? कहा देखो पंडित जी की जो पंडितानी थी वो उनका जो स्वभाव था विपरीत था, उनका स्वभाव विपरीत था। उनका नाम था धुंधली। तो कहा पंडित जी विपरीत ऐसा था, पंडित जी सोचते थे किसी से हम चुगली ना करें, और जो उनकी पंडितानी थी वो कहती जब तक हम चुगली ना करेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। कई बार तो ऐसा होता था खाना खाने को चली, उसको याद आया अरे उन्होंने मेरे को बात बताई थी, ये बात को तो मैंने पब्लिक किया ही नहीं, ऐसा करते खाना बाद में खाएंगे, पहले हम 4 लोग को बता के आएंगे। क्योंकि उसका स्वभाव यही था। अब स्वभाव क्या होता है, बहुत जल्दी जाता नहीं है, और उसका काम यही था लड़ाई झगड़ा एक दूसरे का लगाना। नहाना धोने से कोई मतलब नहीं, ऐसे गंदे में खाना खा लिया, पंडित जी आए उनको भी दे दिया, पंडित जी सीधे साथ देते, बेचारे चुपचाप खा लेते थे, अपना फिर निकल गए। इनकी जो गाड़ी थी भगवान के नाम से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि एक नरम गरम होगा तो गाड़ी चलती रहती है, दोनों आग बबूले होते हैं तो नहीं चलती है। तो पंडित जी थे शांत स्वभाव, और धुंधली का स्वभाव तो जान ही गए थे, तो वो कुछ कहते ही नहीं थे, तो इनकी गाड़ी चल रही थी। पर कहते हैं कि मोह, इच्छाएं जो होती है ना, ये दुख का कारण है। एक बार पंडित जी जा रहे थे, रास्ते में देखा कि कुछ माताएं अपने पुत्रों को साथ में लेकर खेल रही हैं। पंडित जी के मन में आया कि काश हमारे भी कुछ संतान होती। अच्छा, पंडित जी के पास एक दुख था, पर इस दुख को कभी किसी से बताया नहीं, कि इनको लग रहा था कोई नहीं, भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। पर समय आज बहुत ज़्यादा हो गया है, उनकी जो कहते हैं ना तीसरी अवस्था चल रही है। अब उनके मन में आया कि अब यदि ना होगा तो अब फिर कब होगा। अब उनके अंदर एक जिज्ञासा हो गई कि कहीं ना कहीं पुत्र होना चाहिए, कोई संतान होती कितना अच्छा रहता, हम भी साथ में उसके खेलते। और तो और अब जब दुख याद करो तब दुख याद आते हैं, ये बात है। यदि आपका कोई काम बिगड़ रहा है, आप सोचोगे देखो वो काम बिगड़ गया, तभी याद आएगा अरे वो शुरू कर रहा था तो वो भी बिगड़ गया, ये भी बिगड़ गया, सब हो क्या रहा है। और जब सुख सोचोगे तो सुख की आनंद आता है चारों तरफ। अब पंडित जी के मन में देखो कभी नहीं सोचा था, आज सोच रहे हैं कि देखो ना कोई संतान है, वृक्ष लगाते हैं तो उसमें फल नहीं आते हैं, गाय पालते हैं तो कभी बछड़ा बछिया भी नहीं होता है, तो ये जीवन तो बेकार है, ये जीवन बेकार है, ऐसा जीवन जी के क्या करेंगे। अब देखो वही पंडित जी का जीवन अच्छा था, लिखा है मौत बुढ़ापा आपदा, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए, सबको होएगी, ऐसा कोई नहीं जिसको ना हो। मौत बुढ़ापा आपदा, आपदा तो समझते हो, कुछ दुर्घटनाएं, कुछ गलत हो गया, कुछ टूट गया, ये आपदाएं सब काहू को होए। और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी जो होता है वो कहता हो सकता भगवान ने कर दिया, कोई बात नहीं, समझ जाता है। जो मूर्ख होगा कहेगा हमारे संग ही क्यों किया, बगल वाले के कर देते, तो क्या होगा, उसको दुख होगा। मूर्ख काटे रोए, वो रो के काटता है। आज पंडित जी इतना सब कुछ जानने के बाद आज उनके अंदर एक जिज्ञासा हो रही है। कैसी जिज्ञासा होना, देखो अच्छी बात है, पर भगवान के लिए जिज्ञासा होनी अच्छी बात है, फिर भगवान से इच्छाएं रख लेना ये कहीं ना कहीं गलत है कि भगवान हमें ये दे दो, अब 2 पहिया की आ गई 4 पहिया दे दो, ये तो एक कौल का समान हो गया। अब भगवान से कहा प्रभु आपकी कृपा मिल जाए, कृपा में सब कुछ आ जाता है।
हो सकता आप कितनी बार भगवान से मांगोगे, हर बार मांगना पड़ेगा, पर कृपा यदि भगवान की मांग लिया या भगवान को मांग लिया तो भगवान की जिम्मेदारी बन गई कि भैया अब इसे इस लायक हो गया है, अब गाड़ी दिला दो, अब इनका घर अपना होना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो पता है। उसी प्रकार आज पंडित जी को लग रहा है कि हमारे पास जो है कोई संतान तो होनी चाहिए। अब कहे किससे का कहूँगा तो फिर मजाक बनाए, कहेंगे अच्छा अब फिर याद आ गई, अब तक तो कहे थे कोई नहीं भगवान देंगे जब दे देंगे। मैंने कहा मैं किसी से नहीं कहूँगा, गलती हमारी है, ये हमारा जीवन ही गलत है, इस जीवन को ही खो देंगे। अर्थात पंडित जी ने विचार बना लिया कि हम आत्महत्या कर लेंगे, क्यों ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है। पंडित जी गए, नदी बह रही थी, सोचा इसमें कूद जाऊँ, फिर ख्याल आया कि अरे अगर मैं डूब जाऊंगा, अकारण अगर ना मरा, कोई पता लगा किसी जानवर ने पैर हाथ खा लिया तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। दूसरी बात, यदि टुलक भी गया इसी में जल में चला गया तो अकाल मृत्यु से कहते हैं। अकाल मृत्यु जो मरता है स्वाभाविक किसी आत्माएं भटकती हैं। देखो ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकती है तो फाइन नहीं कटता है, आप उतर जाओ। अब चैन खींच के ट्रेन रुकवाते हो तो फाइन पड़ता है। तो भगवान ने दो ऑप्शन दिए हैं, अपनी जब इच्छा से किसी को बुलाते हैं तो उसकी सदगति कराते हैं, और जो अपने आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागता है तो दुर्गति कराता है। समझ गए? तो आज पंडित जी समझ रहे हैं कि अगर मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया तो मेरे लिए कौन क्या करेगा, मेरी ऐसा ना हो मेरा शरीर इधर उधर भटके। अब क्या, अब मन में आवे कि देखो मर भी नहीं सकते और जीवित रह भी नहीं सकते, अब रो रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे हैं। तभी वहाँ से एक महात्मा जी गुजरते हैं। महात्मा जी ने देखा कि पंडित जी रो रहे हैं, उन्होंने सोचा कि भगवान की याद आ रही होगी, बेचारे को याद आ रही, इसलिए एकांत में आके रो रहे हैं। महात्मा जी से रहा नहीं गया, उन्होंने जाकर पूछा, क्या पूछते हैं? कथम रोदस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, कृपा मुझसे बतलाओ। तो ब्राह्मण ने जो थे आत्मदेव पंडित जी कह रहे, देखो मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ और किसी न किसी कारण मैं अब छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो महात्मा कहते, ऐसा भी क्या दुख जो आप शरीर को ही त्याग रहे हो? तो सबसे बड़ा मूर्खता होता है लोग जो शरीर को त्याग देते हैं भले हाथ से। एक तो शरीर गया, उसी पे तांत्रिक लोग अपनी क्रियाएं करते हैं। जो तांत्रिक लोग साधनाएं सिद्धि करते हैं ना, वो जो भटकती होती है ना उसको कैप्च कर लेते हैं, क्यों जल्दी आ जाती है वो कैप पकड़ में, वो तो चाहती मुझे कोई ले ले। तो अब मैं शरीर भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं क्या करूँ? तो महात्मा कहते हैं, भाई ऐसा दुख है कौन सा जो आप शरीर त्याग रहे हो? कहा एक दुख, अब दुख गिना रहे हैं। कह रहे पहला कोई संतान नहीं, बड़ा दुख। दूसरा दुख, कोई हम वृक्ष लगाते हैं उसमें कभी फल नहीं आते हैं, दूसरा दुख। तीसरा दुख यह है कि कोई हम पशु पालते हैं तो दूध आज तक हमने पशु का नहीं खाया, बाहर का ही खाया, तीसरा दुख। अब इतने दुख लेके मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता आप तो सबको प्रवचन करते हो, आप स्वयं को आपको ही नहीं पता है कि जो भाग्य में या कर्म या प्रारब्ध से मजबूत होता है तभी कुछ मिलता है। अब फिर आप यूँ कैसे सोच ले सकते हो कि यदि संतान आ जाएगी तो आपको सुख मिल जाएगा? लिखा है, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो किसी के माध्यम से भगवान ने यदि उसको भेजा कि जाओ आप इनको ये मार्ग बता दो, इनका काम ये हो जाएगा, तो हो सकता है। अब कोई कहता नहीं मैं आपको खुश कर देंगे, आप ये है, नहीं, आपके द्वारा यदि उसमें भगवान का नाम हो रहा है तो भगवान कृपा हो जाए वो अलग बात है। बाकी कोई किसी को सुख दुख नहीं कर सकता है, वो सब प्रारब्ध होता है, अपने कर्म होते हैं। पंडित जी कहते हैं, देखो प्रवचन तो मैं भी बहुत अच्छा दे लेता हूँ भाई पंडित जी, पर आप ये बताओ कि यदि आप संतान प्राप्ति का कोई उपाय जानते हो तो हमें आशीर्वाद दो, और नहीं तो मैं तुम्हारे सामने सर पटक पटक के यही प्राण दे दूंगा, और जो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा वो आपको लगेगा, वो आपको लगेगा, क्योंकि आपके सामने हम प्राण छोड़ रहे हैं।
ब्राह्मण जो देवता ने जैसे ये कहा, महात्मा जी को लगा अच्छा फंस गया कि हम सोच रहे हैं इनको भगवान की याद आ रही है, इनको कुछ बताएंगे कि भगवान का ऐसे ऐसे सुमिरन करो, चिंतन करो, पर इन्हें तो मोह माया भी जकड़े हुए है। अब करें तो करें क्या। अब ब्राह्मण देवता जैसे कह रहे हैं कि नहीं प्राण छोड़ दूंगा, महात्मा जी सोच रहे हैं कि अगर इनको हमने आशीर्वाद नहीं दिया तो मेरे सामने यदि किसी की अहित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पाप मुझे भी लगेगा। तो ब्राह्मण देवता जैसे यह कहने लगे, महात्मा जी के कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, उनका जो हृदय था वो पिघल गया। उनको लगा कि देखो, यदि पंडित जी को लग रहा है कि संतान में सुख है तो संतान का इनको वरदान हम दे देते हैं। महात्मा जी ने झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया और कहा, जाओ इसे जाकर अपनी श्रीमती को दे देना और उनसे कहना कि 1 वर्ष तक नियम पूर्वक भगवान का भजन करें आराम से, और 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ब्राह्मण देवता अपने घर आए, श्रीमती को वो फल दिया, कहा देखो सुनो, कहाँ जी का फल लाए, कहा रख दो तो रोज ही लाते हो। नहीं आज वैसा नहीं, पूजा का फल नहीं है, आज आशीर्वाद में एक महात्मा जी ने दिया है और कहा है यदि इसको आप खा लोगी तो 1 वर्ष पर्यंत उनके आशीर्वाद स्वरूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली का दिमाग थोड़ा वैसा था, उसने कहा हाँ ठीक है खा लेने जाओ। ब्राह्मण देवता बेचारे रख के चले गए। अब क्या था, धुंधली के मन में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, फल से कैसे हो जाएगा, और दूसरी बात फल तो हम रोज ही खाते हैं, ऐसा करते हैं ऐसे नहीं खाएंगे, किसी से पूछ लेते हैं। स्वाभाविक तभी वहां पर उनकी पड़ोसन आई। तो धुंधली अपनी पड़ोसन से कहती है कि बहन तू सच सच बता, मुझे तो पंडित जी पे विश्वास नहीं है, तू बता सच। कहाँ बत पूछो बहन। कहा पंडित जी फल लेके आए हैं और कह रहे हैं इसे खा लेगी तो तू गर्भवती हो जाएगी और संतान की प्राप्ति होगी। पड़ोसन समझदार थी, उसने कहा बहन तो तू देर क्यों कर रही, खा लेना चाहिए, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और भगवान कृपा हो सकता महात्मा किस रूप में आए हों और दे गए, कुछ ले तो गए नहीं है, तो खा लो, और फल है कुछ और तो चीज़ है नहीं, फल तो तुम वैसे भी खाते हो, तो मेरी मानो तो तुम्हें खा लेना चाहिए। धुंधली कहती देखो बहन मैं खा तो लूँ, पर यदि इसको खा के सच में यदि गर्भवती हो गई तो। पड़ोसन कहती तो मतलब क्या अच्छी बात है, वो तो तुम चाह भी तो रहे हो। कहा नहीं मैं आगे तक के लिए सोच के रखी हूँ, मान लो गर्भवती हो गई, पेट बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, और कहते हैं पेट बढ़ जाता तो खुराक कम हो जाती है, तो अगर खुराक कम हो गई तो कहा गृह कार्यम कथम भवेत, घर के काम काज कौन करेगा। तो जो पड़ोसन थी कहा रे बहन अपनी ननद को बुला लेना। कहा नहीं उसे नहीं बुलाएंगे, वो तो बड़ी चोर है, वो तो सब चुरा ले जाएगी, ऐसा फायदा उठाएगी, जब देखेगी इनका पेट बढ़ रहा है तो भाग भी नहीं पाएंगे, चोरी करके ले जाएगी। तो कहा फिर कहा और भी बात है, चलो इसे छोड़ो, अगर मान लो मैंने खा लिया और पेट बढ़ गया, गांव में आग लग गई, तुम सब तो भग जाओगे, मैं कैसे भगूंगी। तो उन्होंने कहा अरे हाँ ये बात भी तुम्हारी ठीक है। कहा और तो और मैंने बहुत चीज़ें सोची हैं। तो पड़ोसन कहती और क्या सोचा। कहा मान लो मैंने इसे खा लिया और पेट में वो जो पुत्र है वो टेढ़ा हो गया तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, तो मरणम भवेत, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहा बहन अगर ये भी चलो ना हुआ, अगर मैंने फल खा लिया और सुखदेव जी महाराज की तरह गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे थे, तो कहा यदि 12 वर्ष तक वो हमारे गर्भ में ही ठहरा रह गया तो क्या होगा। और चलो मैंने फल खा भी लिया, एकदम कहीं चोर आ गए पीछे से तो पंडित जी तो भग जाएंगे और मैं तो नहीं भग पाऊंगी, पेट लेके पेट में वो घूसा मार देंगे। तो आप इतने कहते हैं एवं कुतर्क योगे ना तक फलम नहीं व भक्षितम, केवल कुतर्क किए उसने, इसे कहते हैं कुतर्क, इसमें कोई अच्छी बात तो है नहीं। और ऐसा नहीं वो पहली बार गर्भवती हो रही थी, जीवन में किसी कोई हुआ ही नहीं था, उसके आस पड़ोसी भी सब थे, उन्हें कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है।
पर जब कुतर्की होते हैं वो केवल कुतर्क ही करते हैं और कुतर्क से कभी समाधान नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है। क्योंकि जब कोई सामने वाले बताएगा तो तुरंत उसका काट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो क्या हो, कुतर्क हो गया। हाँ, हो सकता है कि आप सही भी हो, सामने वाला कह रहा है तो कुछ समय के लिए उसकी बात को सुन लो। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने कहा नहीं कि हम अपना उत्तर दे देते हैं, तो आज भी यदि वो सुन लेती पड़ोसन की बात, कोई भी एक बात समझ लेती कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कुछ कहानी और होती, पर लिखा कुछ और था। क्योंकि ब्राह्मण जो थे पंडित जी, उनके भाग्य में संतान का कुछ था ही नहीं, तो हो कैसे जाता। पर हाँ, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, तो आशीर्वाद महात्मा जी का भी व्यर्थ नहीं जाएगा। समय व्यतीत हुआ, पड़ोसन ने कहा देख बहन, मुझे बहुत समय हो गया है, अब हम अपने घर जा रहे हैं, तुझे फल खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा, क्योंकि समझा के क्या फायदा, अब हम जा रहे हैं अपने घर। पड़ोसन चली गई। समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बाद धुंधली की बहन आई और धुंधली की बहन को धुंधली ने सारी बात बतलाई और कहा कि ब्राह्मण देवता पंडित जी प्रसाद लेकर आए हैं और कहते हैं इसको यदि खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, उसकी जो बहन थी वो भी लालची थी, उसने कहा नहीं ऐसा तो हमने नहीं सुना है, पर ऐसा करो, प्रसाद की तो नहीं पता, पर मेरे अब जो कोख में जो भी है जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री जो होगा हम आपको दे देंगे, पर बहन उससे बदले में कुछ हमको दान दे देना, कुछ धन दे देना। धुंधली के बाद ये समझ में पड़ गई, क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना उनको वैसी बात समझ में आती है। धुंधली ने कहा देख बहन, बहन हो तो तेरे जैसी, बताओ मुझे पेट में भी कुछ नहीं रखना पड़ेगा, मस्त खाएंगे सोएंगे चुगली करेंगे और तुम्हारे को जो होगा वो हमको मिल जाएगा। इससे ये भी हो जाएगा, पंडित जी को बता देंगे कि देखो आपके फल से ही ये सब हो गया है, तो हम भी खुश, तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम भी खुश। और फल चला गया। कहा फल का क्या करें, कहा फल को ऐसा करो, फेंकना मत भाई, प्रसाद है तो ऐसा करो, तुम्हारे गाय से भी कुछ नहीं होता है, काफी समय से बांधी, इसे खिला दो, अगर कुछ होता तो अच्छी बात, ना होता तो फल है, नुकसान तो करेगा नहीं। क्या करा धुंधली ने, फल जाकर गाय को खिला दिया और समय व्यतीत हुआ। जैसे ही धुंधली की बहन को क्या हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और स्वाभाविक जो गाय को फल दिया था उससे भी सर्वांग बालक का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ब्राह्मण देवता ज्यादातर रहते थे बाहर, जब घर आते थे तो देखते थे अच्छा धुंधली बहुत चालू थी, वो पेट पे कपड़ा बांध कर रहती थी, जैसे महीना बीतता था कपड़ा बढ़ा देती थी, क्योंकि पंडित जी आएंगे 2-4 घंटे के लिए तो देखेंगे तो खुशी होगी उनको। आज पंडित जी को सूचना मिली कि पंडित जी आप अपने घर जाओ, आपके यहाँ एक नहीं 2-2 बालक का जन्म हुआ है। अब पंडित जी का खुशी का ठिकाना नहीं, बढ़िया फल मीठा लेके घर आए। देखा क्या कि बालक तो था ही धुंधली की गोद में, उधर देखा तो सर्वांग एक बालक है, पूरा शरीर जो है मनुष्य का है, केवल जो कान है वह किसके हैं, गाय के। तो पंडित जी ने कहा कि देखो अब मेरे से रहा नहीं जाता, इनको मैं क्या कहूँगा, इनका नामकरण अभी कर देता हूँ, क्योंकि हमने बहुत नामकरण करे अपने घर के नहीं करे, तो ऐसा करते कर देते हैं। तो पहले जैसे देखा सर्वांग बालक को कहा देखो ये सारा शरीर तो इसका मनुष्य का है, केवल कान गाय के हैं, इसका नाम होगा गोकर्ण। गौ कहते हैं गाय को, कर्ण कहते हैं कान को, तो गोकर्ण। जब यह बात धुंधली को पता लगी, उसने कहा कैसा नाम है, क्योंकि उसको मतलब नहीं था पूजा पाठ या किससे, कहा चलो पंडित जी ने रखा तो सही रखा होगा। दूसरे का नामकरण का नंबर आया, धुंधली ने कहा कि सबका नाम आप ही रखोगे क्या, इसका नाम हम स्वयं रखेंगे, हम भी पंडितानी, हमें भी इतना आ गया है। कहा चलो भाई आप रख लो। पंडित जी कुछ कहते नहीं थे। कहा देखो पंडित जी मेरा नाम है धुंधली, मेरे से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं विचार तो कर लो, पत्रा तो खोलो, बना ना पत्रा, मुझे याद हो गया।
का मतलब का मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी डर गए, कह रहे ये कैसा नाम है भाई, ये तो पत्र में भी नहीं लिखा है, धुंधकारी तो कहीं नहीं नाम है। भाई नाम सबसे ज्यादा कौन, भगवान के नाम रखे जाते हैं। या जैसे कोई छोटा है तो उसका नाम अनुज कर दिया, बड़ा है तो उसका नाम अग्रज कर दिया, मतलब बड़ा भाई। तो उसे क्या नाम से भी पता लग जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। लव कुश, आप समझ जाओ कि भैया दोनों भाई होंगे, ये दो भाई लव कुश नाम रख दिया तो आप जान जाओगे दोनों भाई होंगे। नाम बचा आप पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे लिख दिया विराट सम्राट, आप जान जाओगे हाँ दो भाई होंगे, नाम से पता लग जाता। अब धुंधकारी नाम पता लगाओ किसका होगा, कभी किसी ने रखा है? क्यों नहीं रखा? क्योंकि कर्म पूजा जाता है। कर्म भगवान भी तब पूजे जाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के पद चरणों पे यदि मनुष्य चल जाए, लिखा है नर करनी करे तो नारायण हो जाए। यदि अपने कर्म वो भगवान के तुल्य करता है तो वो भी पूजा जाता है। अब आपके सबके सामने की बातें। तो पंडित जी ने लगा तो कि देखो नाम तो ये गलत है, पर पंडित जी ने कहा नहीं, कहा चलो इनकी भी चल जाए, एक नाम हमने रखा है तो एक नाम इनका भी चलेगा। अच्छा समय व्यतीत हुआ, ख्याति दोनों को मिली, ख्याति दोनों को मिली। लिखा है गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण जी थे भाई साधु संत के प्रसाद से उत्पन्न हुए हैं, तो वो बहुत नियम से रहते थे। सुबह प्रातः काल उठना, संध्या पूजा, भगवान की आरती, भगवान के दर्शन, प्रसाद लगाना, वेद पाठ करना, ये था गोकर्ण जी का जीवन। अब धुंधकारी का कैसा था? जब मर्जी जब सोना, जब मर्जी जब उठना, नहाने धोने से कोई मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा 24 घंटा, खाना बिना नहाए खाना, एक दूसरे को पीटना, दूसरे का धन हड़पना, परेशान करना, माता पिता को सताना, ये था धुंधकारी का जीवन। लिखा है गोकर्णः पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलः। खलह का अर्थ होता है खाओ, खा से खाओ, ला से लड़ाई करो, खलह। तो उसके दोनों काम धुंधकारी के थे। समय व्यतीत हुआ, पंडित जी को बुरा तो बहुत लगा कि देखो ये कैसा, एक बिल्कुल विपरीत है और एक ऐसा है जो बिल्कुल परेशान करके रख रखा है। पर पंडित जी सहन करते थे, कहते हैं जितना सहन होता है करते हैं। अब क्या था, धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगा, उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसके हाथ पैर में बल भी आ रहा है। पहले मांगता था थोड़े रुपए, अब मांग रहा है ज़्यादा रुपए, क्योंकि खर्चा बढ़ गया। अब फिर उसके नशा लग गया। नशे की आदत ऐसी है कि ये छूटती नहीं, बढ़ती है। अब नशा जैसे बढ़ने लगा, अब जैसे किसी ने इसको नशा कराया तो कल को इनकी जिम्मेदारी बनती है इनको कराना। ये नशेड़ियों का आपस का एक ग्रुप होता है कि आज मेरी तरफ से कल तुम्हारी तरफ से। अब क्या था कि जब ये रोज नशा करता तो रोज धन मांग के ले जाता। पंडित जी कहे भैया अपने भाई को देख, वो पढ़ता है, इतना काम करता है और तो कुछ नहीं करता है। तो पिताजी से कहता है पिताश्री वो करता तो है ना, जरूरी थोड़ी दोनों लोग एक काम ही करेंगे। पंडित जी को लगता है समझ के परे, ऐसे समझाना व्यर्थ है। पंडित जी कुछ नहीं कहते, आते थे जो धन हुआ सो दे देते थे। अच्छा, इसके सपोर्ट में माता जी रहती थी, क्योंकि उसकी उनकी बुद्धि लगभग सेम थी। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, उनको लगा कि हम कब तक ऐसे देंगे। पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी सही कह रहे थे, मेरे से कहा था कि काहो न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब मैं कह रहा था उनसे जाके पगना फटी बिवाई, सो कि में जाने पीर पर आई। मैंने उनसे ये कहा था कि आपको क्या पता है कि पुत्र प्राप्ति का कितना बड़ा सुख होता है। तब उन्होंने कहा था देखो आप सुख की तो नहीं पता, पर ये मुझे पता है कि पुत्र से ना पिता सुखी है, और बहुत ऐसे पिता हैं पुत्र से दुखी हैं और पुत्र पिता से भी दुखी हैं। तो ये तो संयोग नहीं है कि भाई पिता पुत्र से बिल्कुल सुखी ही होंगे। पर उस समय मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मेरा जीवन थोड़ा दुख तो था, पर सही समय कट रहा था, भगवान का पूजा भजन कर रहा था। अब तो बहुत टेंशन हो गई है, चारों तरफ से शिकायत आ रही है, पंडित जी आपके लड़के ने ये कर दिया, पंडित जी आपके लड़के ने तो हमारे लड़के को कुएं में डाल दिया। तो ये 24 घंटे शिकायत आती है। अब तो पूजा पाठ का भी ऐसा ही है, मन ही नहीं लगता। देखो पूजा पाठ यदि घर में कलेश होता है मन नहीं लगता है। अब पंडित जी को जब पूजा पाठ में मन ना लगता था तो मना कर देते थे, भैया किसी और को बुला लो।
अब जब पूजा पाठ में जाएंगे नहीं तो धन कहाँ से आएगा, क्योंकि उनका काम ही यही था। अब जब धन नहीं आएगा तो गोकर्ण को छोड़ो, धुंधकारी इनको देंगे कहाँ से, ना अपने घर में दे सकते जब भाई नहीं। पर धुंधकारी कहता था कहीं से भी लाओ, धन चाहिए। पंडित जी बड़ा दुखी हुए, कहा कि उस दिन तो मैं प्राण त्याग देता तो मुझे कष्ट नहीं होता, जो कष्ट आज हो रहा है इसके जीवित रहने से। पर पंडित जी बहुत विनम्र थे, उन्होंने कहा कि देखो ये घर परिवार चलने दो, मैं ही अपना प्राण त्याग दूंगा। उस समय यदि त्याग देता तो इतना दुख नहीं भोगना पड़ता, पर कोई नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा, आज मैं अपने प्राण को त्याग ही दूंगा। पंडित जी चल दिए। जैसे जंगल में पहुंचे, पीछे से उनका गोकर्ण जी हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं पिताश्री आप कहाँ जा रहे हो? तो रोने लगे। का पुत्र एक तू है, तुझे देखता हूं तो ऐसा आता है कि भगवान लंबी आयु दे दें, और तेरा भाई है उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है भगवान उठा ले। मैं कैसे कहूं, अब तुम्हारे चक्कर में मेरे को ये भी मन में आता है कि एक दूसरा भी तो है, तो प्राण भी नहीं त्याग पा रहा हूं और जीवित भी नहीं रह पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री आपको मैं समझाता हूं। देखो आज पुत्र पिता को समझा रहा है, इसलिए कहा गया सनातन में कभी छोटा बड़ा किसी के लिए है ही नहीं। शंकराचार्य तो 8 साल से पूजे जाते थे ऐसे, और ध्रुव जी 5 साल के थे। आगे कथा आएगी ध्रुव जी की। तो कहा उम्र का तो कुछ नहीं, हाँ जिसके पास ज्ञान ध्यान और सम्मान मिल गया वही पूजनीय है। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि देखो पिताश्री, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विरुंचा पश्या दिशं जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये किसके वचन है पता है? ये गोकर्ण जी के हैं। अब इसका हिंदी अर्थ समझो। गोकर्ण जी अपने पिता से क्या कह रहे हैं? कह रहे देहे स्थिमां सरुधिरे, मतलब जो आपका शरीर है ये किससे बना है? मांस हड्डी और रक्त से। अभिमक्तिम त्यजत्वम, इससे प्रति आप माया छोड़ दो कि मेरा शरीर है, पहले तो ये मेरा नहीं है, ये भगवान का। कहाँ भैया समझ गया। आगे कहा जाया सुता दिशु सदा, जाया किसे कहते हैं? पत्नी को, और सुत कहते हैं पुत्र को। तो कहा जाया सुता दिशु सदा ममताम विरुंचा, इनके प्रति जो आपकी ममता है ना कि मेरे बाद पुत्र का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे बढ़िया रहेंगे, क्योंकि आप इनके भाई कर्म के ही तो बन जाओगे, ना तो इनके भाग्य के बनोगे। कर्म जैसे इनके रहेंगे इन्हें खुद भोगना पड़ेगा, तो इनके चक्कर में आप अपने कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए आप उनकी चिंता छोड़ दो। आगे कह रहे हैं गोकर्ण जी, पश्या निशम जगदिदं क्षण भंग निष्ठम। पश्य मतलब देखना, जितना आप चराचर जगत देख रहे हो ये भगवान के अधीन है। पता नहीं कब प्रलय, कब तूफान, कब आंधी, कब किसका नंबर आ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए आपके पास जो समय है उसमें जितना हो जाए भगवान का सुमिरन करो, भजन करो, कीर्तन करो, गुणगान करो। और लिखा है पश्यानिशम जगदिदं क्षण भंग निष्ठा, ये क्षण भंगुर है। लिखा है ना, बिंदु जी के पंक्ति आपने शायद सुना होगा, लिखा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की मच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता। बहुत होते कहते हैं हम कल ये कर लेंगे, हम कल वो कर लेंगे, हम कल ये कर डालेंगे, कुछ नहीं। यदि ईश्वर ने चाहेगा तभी करोगे। हाँ, आप कल के लिए प्लान बना सकते हो, प्रभु कल हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दो, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, आपने भगवान के भरोसे अपने संकल्प को लिया, और जब भगवान के भरोसे लेते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो अपना भरोसा है तो आपके अभिमान नहीं आएगा। देखो, आत्मविश्वास और अहंकार एक जैसे होता है। आत्मविश्वास होता है मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है
कि मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है, ये अच्छी बात है। मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है ना। तो आत्मविश्वास और अहंकार एक जैसे होते हैं। अब जौन सा बढ़ जाएगा, यदि आत्मविश्वास बढ़ गया तो आदमी अर्श तक उठ जाता है, और वहीं पर यदि अहंकार बढ़ गया तो फर्श भी आ जाता है। तो कहा गया आत्मविश्वास और अहंकार में छोटा सा ही फासला है, समझने की जरूरत है। लिखा है क्षण भंगुर जीवन कई कलिका कल प्रात की जाने खिली न खिली मलियाचल की मच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कल काल कुठार लिए फिरता तने नम्र सी चोट झिली न झिली जप ले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, अंत समय का भी पता तो है नहीं भाई, कोई भी बता सकता कि भाई मेरे 2 साल और बच रहे या मेरे 6 महीने बच रहे, कुछ नहीं पता। अंत समय में हिली ना हिली। बहुत लोग ये सोच के चलते हैं कि चलो बुजुर्ग हो जाएंगे तो भगवान का पूजा भजन कर लेंगे। अंत समय तो पहले तो पता नहीं, चलो हम मान भी लिया बुढ़ापा तक आपका शरीर जीवित यदि है भी तो कई परेशानी होती है, उठना बैठना बोलना सब दिक्कत, कानों से आंखों से घुटने पैर, तो दुख हो गया। और दुख में यदि भजन कर रहे हैं स्वार्थ के लिए कि हमने जब तो करा नहीं था, आज स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वो फलीभूत तो होगा नहीं, क्योंकि आप स्वार्थ के लिए कर रहे हो। और कर लो तो बड़ी बहुत अच्छी बात है कि पहले तो कर ही नहीं पाएंगे, अंत समय में हिली ना हिली हो सकता अंत समय ही ना हो। तो कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नाही। अंत में भगवान का नाम भी बहुत कोई बिरला ही होता है जो भगवान का नाम ले पाता है। ने दुनिया को मोह माया जकड़ के ही रखती है। एक सज्जन थे, बहुत अच्छे थे, पर कहीं उनके जो बाबा जी थे वो भी सज्जन थे, अच्छे थे, पर बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस। उनकी मतलब लास्ट समय आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया भैया आप इनकी सेवा पानी करो, ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तो अपने पुत्रों से कहा कि जाओ भाई तुम अपनी अपनी ड्यूटी देखो, हम अभी सही हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये यहाँ रुक जाएंगे तो इनका काम छूटेगा तो पैसा नहीं आएगा। 3 लड़कों को भेज दिया, कहा जाओ हम ठीक है। लड़के चले गए। कुछ दिन बाद सूचना मिली लड़कों को कि भाई बाबा जी की तबीयत बहुत खराब है, आ जाओ। 3 लड़के आए। अब अच्छा, जब वो लेटे थे जमीन पे लिटाया, अब समझो उनका लास्ट समय ही था, बिल्कुल लास्ट। अब उनसे मुख से देखो, जब किसी का अंत समय आता ना तो उसको एक बार में कहते ब्रह्मांड का एक बार दर्शन सा हो जाता है, सब कुछ दिख जाता है। आज उन बाबा को लग रहा था कि मैंने जीवन में तो कंजूसी के अलावा कुछ किया ना, धर्म कर्म तो किया नहीं, पर क्या करूं, अब तो समय अंत आ गया है। पर इतना सोच रहे थे तब तक उनकी नज़र पहुंच गई अपने साइड में। अब साइड में पहुंचे तो बोल तो सकते नहीं थे, जमीन में लेटे थे, इतनी क्षमता थी नहीं। तो हुंकार लगा रहे, हल्का सा उंगली उठावे करे। तो लड़कों ने विचार किया कि ये क्या कह रहे हैं। तो बड़े वाले ने कहा कि आज तक तो हमें बताया नहीं, ऐसा तो नहीं अंत समय में कोई धन बता रहे हो सकता, कोई धन छुपा के रख रखा हो और सोच रहे कि मैं चला जाऊंगा तो बच्चों को बता दूं। तो एक ने कहा क्या किया जाए। एक कहता ऐसा करो डॉक्टर को बुला लो। दूसरा तीसरा नंबर वाला कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, बुला लो और पूछते हैं, जब थोड़ा इलाज होगा तो बता देंगे, फिर भगवान जाने जाना तो उनको ऐसे ही। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा देखो भैया हमारे पास एक एनर्जी वाला ड्रिंक है, मतलब जो लगाता हूँ ये लास्ट उसमें लगाया जाता है, जैसे किसी से बयान लेना या कुछ हो। पर हाँ, इसकी जिम्मेदारी हम ये बिल्कुल नहीं ले सकते हैं कि हो सकता है ये लगने के बाद चले भी जाएं, तो बाद में आप ये पहले मुझे लिखित में दे दो। कहा कुछ लिखने की जरूरत ना है, आप लगाओ, इनसे हमें थोड़ा सा कुछ पूछना है। मतलब काम से काम बनाना होता है लोगों को। तो डॉक्टर ने कहा देख लो, का 10,000 का है, कहा आपस में 3 थे, आपस में मिल बांट के 10,000 रुपये दे दिए। डॉक्टर ने बढ़िया इंजेक्शन भरा। अच्छा, जैसे ही सुई लगाई
सुई ने अपना असर प्रभावित किया। जैसे असर शुरू हुआ तो तुरंत बाबा एकदम बुजुर्ग थे पर ऐसे खड़े हुए जैसे कोई नौजवान, एकदम खड़े हुए कहने लगे, मूर्खों तुम्हें दिख नहीं रहा है, गाय झाड़ू खा रही है, मेरे पास बैठे हो यहाँ पे। अब जैसे देखा उन्हें कह रहे ये जाते जाते भी इसको झाड़ू दिख रही है, इन्हें भगवान का नाम ले लेता, इतना समय मिला है। अब 10,000 रुपये भी चले गए, अब बुढ़ऊ भी चले गए। तो कहते हैं अंत समय में भी व्यक्ति की जो मति है ना, वो शारीरिक जंजालों में पकड़ के रहती है। तो उनको गाय झाड़ू यही दिखा था और मन में ये आ रहा था पुत्रों को पता नहीं क्या धन बता दें। तो अंत समय में हिली ना हिली, बहुत बड़भागी या भगवान के कुछ असीम भक्त ही होते हैं जो अंत में भगवान का नाम लेते लेते गायत्री मंत्र, इसलिए देखो तुलसी दल डाला जाता है कि भैया तुमने तुलसी जी का पूजन हो सकता बढ़िया से ना किया हो, पर मोक्षदायिनी गायत्री तुलसी गंगा कही गई है इनमें से, इसलिए अंत उस शरीर में डाल दिया जाता है कि भगवान इनके कर्म आप जानो, हमारे तरफ से हम भगवान इनको ये दे रहे हैं, इसलिए सब कुछ होता है। तो आज जब ये बात पिताश्री सुन रहे हैं अपने पुत्र गोकर्ण द्वारा, तो आज रोने लगे, कहने लगे पुत्र तेरी बुद्धि इतनी तेज कैसे है? भाई उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो लड़ाई झगड़े के अलावा, पर तेरे पास ऐसा क्यों? उसने कहने लगा कहा पिताश्री बस फर्क इतना है, वो संसार में रहता है और जो संसार को चलाता है मैं उसके पास रहता हूँ, क्योंकि जितना मैं समय घर में व्यतीत करता हूँ उसको कई गुना समय मैं अपने जंगल में या इधर एकांत में बिताता हूँ और भगवान को याद करता हूँ कि प्रभु तूने जगत बनाया तो कितना सुंदर होगा। ये जब मेरे मन में भाव आता है तो मैं तो उन्हीं का चिंतन करता हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि भगवान की कृपा से तेज है। आज पंडित जी कहते हैं भैया मुझे भी कुछ बता, हैं पंडित जी सब कुछ करते हैं उनका पुत्र, पर देखो क्योंकि जो पुत्र ने आज सीख दिया, क्योंकि इनका तो मरने का प्लान था और आज इनका प्लान चेंज हो गया, कह रहे मुझे जीना है। क्यों? कि भगवान की भक्ति करनी है। अरे आनंद तो इसी में है, मरने में आनंद थोड़ी है, उसमें तो दुर्गति होगी। तो अब ये बताओ मैं क्या करूं? तो कहा जब भी आपको लगे क्या करूं तो गुरु साधु संत भगवान का शरण करना चाहिए। तो आप ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर संत की कुटिया है, आप उनके शरण में जाओ, उनकी सेवा करो और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करो और पाठ जब तक करते रहो जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए। गोकर्ण जी की बात सुनकर उनके पिता यही करने लगे, साधु संतों की सेवा करने लगे और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में भगवान का साक्षात्कार हुआ और भगवान ने उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब पंडित जी चले गए, अब कौन बचा घर में? धुंधुकारी और माता, क्योंकि गोकर्ण जी घर में बहुत कम रहते थे। पर अब किससे मांगेगा धन? माता से। कहता था अब आप दो, आपका नंबर है, पिता ने बहुत दिल दिया। आज इनको दुख हुआ, देखो अब तक उसके तरह बोलती थी अरे दे दो क्या हो गया, आज इनके पास जब ना है अब मांग फिर भी रहा है, तब सोच रही अब हम कहाँ से लाएंगे। देखो कहते हैं ना कुछ समय यदि हमको आनंद मिल रहा है तो उसका भुगतान भी बड़ा भोगना पड़ता है। यदि उस समय उनके पक्ष में होती, कहती नहीं अब नहीं चाहिए आपको, तो हो सकता है इसकी बुद्धि में कुछ तो पड़ता, पर आज इनको ये परेशान कर रहा है। यहाँ तक परेशान नहीं कर रहा है, घर का सारा सामान भी बेच दिया, कह रहा अब धन और लाओ, अब कहाँ से लाए। एक दिन मारना भी, पीटा भी खूब, कहा धन लाओ, कहीं तुमने रख रखा होगा, पिताजी कहीं तुमको स्पेशल लेके गए होंगे, दो। कहा कहीं कुछ नहीं है, घर में देख ले कहीं कुछ नहीं है। घर का सारा सामान उसने धीरे धीरे करके बेच दिया। अंत में आज कह रहा कि आज शाम को आऊँगा, आज यदि हमें धन नहीं मिला तो देख लेना, और चला गया। अब जब शाम को आ रहा था तो धुंधली ने देखा कि अरे वो तो आ रहा है धुंधुकारी, लठ लेके आ रहा है। उनको पता लग गया कि आज फिर पीटेगा, आज फिर पीटेगा। तो क्या कहा कि अब क्या करूं?
उन्होंने कहा कि ऐसा करते भाग जाते हैं। रात का समय था, जैसे ही पुत्र के डर से भगी और पुत्र ने देखा कि भाग रही हैं तो लाठी को ऐसे करके उनके पीछे भागा। आगे कुआं था, पैर फिसल कर वह कुआं में गिर गई। गोविंदाय नमो नमः। धुंधली का भी गोविंदाय नमो नमः हो ही गया, क्योंकि कर्म कुछ ऐसे थे तो कहीं ना कहीं उसका अंत भी वैसे ही होना है। अब गोकर्ण जी तो आते ही नहीं थे घर में, उनको पता लग गया कि पिताजी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही, अब वो है उससे हमारी बनती नहीं है, तो ऐसा है वो घर में रहेगा, ठीक है, अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम घर नहीं जाएंगे। अब जो धुंधुकारी था उसको लगा कि देखो अब मैं राजा हूँ। उसने सोचा मेरे को कोई कहने वाला नहीं है। उसने सोचा अब घर में देखता हूँ कहाँ क्या क्या रखा है। कुछ संदूक रखे थे जो माता के पास चाबी थी। अब कहता अब तो कोई कहने वाला नहीं, तोड़ दिया। पर उसमें उसको कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, वही कपड़े मिले, कुछ सामान मिला। उसने कहा चलो 1-2 दिन का गुजारा हो जाएगा। क्या करा उसने, सामान जो था उसको भी बेच दिया। अब बेच के फिर उसने मदिरा पान करने लगा। अब वो कहाँ जाने लगा, धीरे 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 उसके कुछ साथी ले गए उसको वैश्य के पास, वैश्यालय जाने लगा। वहां से उसने वैश्याओं से मित्रता कर लिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 वैश्याएं उसकी मित्र बन गई, उसके साथ रहने लगी। उन्हें कहा, धुंधुकारी कहता देखो यहाँ मत रहो, मेरा घर खाली पड़ा है, आप हमारे घर रहो। तो जो राशन था कुछ दिन का उनका काम तो चला, पर उसके बाद वैश्याओं ने कहा कि देखो हम तभी रुकेंगे जब तुम हमें धन ला के दोगे। और 5 ने कहा, तो धुंधुकारी को लगा कि देखो 5 ने कहा है तो धन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा तो तभी मिलेगा जब किसी बड़े घर में छापा मारूंगा। तो चोर तो है ही है वो, कि स्वाभाविक में रोज चोरी तो कर ही लेता हूँ, पर आज यदि धन चाहिए ज़्यादा तो धन ज़्यादा के लिए मुझे बड़े जगह जाना पड़ेगा। उसने सोचा कि सबसे बड़ा घर तो राजा का महल होता है, तो क्यों ना चोरी यहीं की जाए। स्वाभाविक ऐसे ही राजा के महल में गया और राजकोष से उतना सा धन चुरा कर लिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना धन चुरा कर लाया और 5 वैश्याओं को दे दिया। कहा देखो तुम सबको मैंने खुश कर दिया, देखो सब बड़ा खुश हुए कि रे इतने, इसमें तो हीरे भी हैं, जवाहरात भी, मोती भी हैं, कहाँ से लाए। उसने कहा यह किसी घर से नहीं लाया हूँ, किसी घर में थोड़ी मिलेगा, मैं तो महल से चुरा के लाया हूँ। अब जो वैश्या थी उनको डर लग गया कि देखो राजा के महल में चोरी किया इसने, स्वाभाविक पकड़ा तो जाएगा। भाई आज को हम ये आभूषण कहीं पहनेंगे, कहीं ना कहीं से पता लग ही जाएगा, ये तो जाएगा साथ में हमको सबको भी कठिन कारावास में डाल देगा, हो सकता मृत्यु दंड देते, हो सकता हाथ पैर काट दे राजा। तो क्या किया जाए। अच्छा 5 ने प्लान बनाया, योजना बनाई। कहा देखो बहन ये पकड़ा जाएगा पक्का है, हम 5 भी पकड़े जाएंगे, तो ऐसा करो इसको ठिकाने लगा दो, और धन जो है अपने पास तो आ ही गया है, इसको ठिकाने लगा दो, यहाँ से दूर चले जाएंगे जहाँ पे राजा का राज नहीं आता है, फिर हम बच जाएंगे और धन हमारे पास इतना है, ये आराम से समय बीतेगा। उन्हें कहा ठीक है। अच्छा जब चोरी करके आराम से सो रहा था, थक गया था, सो रहा था, 5 ने क्या किया, इसके पैर हाथ बांध दिए उसी खाट से और गला दबाया रस्सी से, खूब गला दबा के कि सोच रहे इसके प्राण निकल जाएं। तो कहते हैं ना दुर्जन होता है उसके प्राण भी जल्दी निकलते हैं। तो एक ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा करो इसका गले पे डंडा रख के बैठ जाओ। बैठ गई, फिर भी उसका प्राण नहीं निकल रहे हैं, हाथ पैर तो बंद है, ताकत तो उसकी लग नहीं रही है। कब क्या किया जाए, ये करिए अभी, अब इसके प्राण अभी निकालते हैं, वैसे ही मरेगा नहीं। चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में थे अंगार, कोयला, गर्म कोयला था। एक वैश्य क्या करती है, वैश्या कोयले को भर के लाती है, उसके मुख में ठूस देती है, मुख में भर देती है गरम गरम कोयला, उसके आग से प्रभाव से उसी कहते हैं दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जब कहते हैं कि जैसी करनी भरनी तो भरनी पड़ेगी, देखो ये लाके तो निकल ही दिया, पर वही धन इसके मृत्यु का कारण बन गया। अब क्या था, 5 ने क्या किया कि देखो इसको छोड़ के जाएंगे तो फंस जाएंगे। क्या किया कि वहीं पे जहाँ वो सो रहा था वहीं पर गड्ढा किया आंगन में, और उसको वहीं पे मिट्टी में गाड़ के ऊपर से मिट्टी डाल के
और कुछ वहाँ पे गमले रख दिए और जाकर भाग ली अपना सब सामान लेकर। अच्छा, ये बात जब पता लगी किसको, गोकर्ण जी को, तो गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो हमारा परिवार कैसा था और सब कैसा हो गया। पंडित जी चले गए, माता जी भी चली गई, भाई के कर्म ऐसे थे, फिर भी वो भी बताओ समय से पहले चला गया। दुख हुआ, कहा कि जाओ, मेरे पिताजी की सदगति कर दिया, माता के लिए मैंने जाप कर ही दिया था, अब इसके लिए क्योंकि ये नौजवान है तो इसके लिए कुछ अच्छे से विधान से पूजा करनी चाहिए। गोकर्ण जी जाते हैं गया में, गया बिहार में, जो गया में जाकर श्राद्ध करते हैं, पिंडदान वगैरह करते हैं कि भाई नौजवान था वो, कैसा भी था भाई था, तो उसके लिए बढ़िया से पूजा करवाते हैं। अब गोकर्ण जी ने कहा कि मैं जो करूँ पृथ्वी का भ्रमण करूँगा। कुछ साधु संत होते हैं थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं और चलते ही रहते हैं, गोकर्ण जी ने वही संकल्प ले लिया। गया से पैदल चल दिए, चलते 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 अपने गांव के नगर पहुँचे, तो उन्होंने सोचा कि अपने घर भी चला जाऊं, जब गांव आ ही गया है। घर गए अपने, तो देखा घर में सब गंदगी है, जब कोई रहता ही नहीं तो सब गंदा पड़ा है। गोकर्ण जी ने साफ सफाई किया और आंगन में जहाँ पे वो था, जहाँ उसको दफना दिया था नीचे, उसके बगल में उन्हें वहाँ पे सफाई करके और लेट गए। कहा कि चलो यहाँ विश्राम कर लेते हैं आज रात, कल को यहाँ से भी चल देंगे। जब रात में विश्राम करने लगे तभी देखा कि उनके सामने कोई एकदम कहीं आग का गोला बनता है, कभी भेड़ का बच्चा बनता है, कभी राजा बनता है, कभी सैनिक बनता है। मतलब देखते इतने में वो अपनी आकृति बदल लेता है, भेष बदल देता है। यह देखकर गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई और साथ ही साथ डर भी लगा। कैसे हंसी इस बात पे आई कि देखो रात में कैसे चमत्कार हो रहे बिना बात के। दुख इस बात का हुआ है कौन बेचारा जो हमको जगा रहा है। डर इस बात का लगा कि ये भेष बदल रहा है, ऐसा तो नहीं कोई वैसी माया हो जो मुझे प्रभावित या मेरे को परेशानी के लिए आई हो। पर गोकर्ण जी को साधारण थोड़ी थे, जल लिया हाथ में, मंत्र पढ़ा कि जो भी कोई है सामने प्रकट हो जाए, और अगर सामने प्रकट नहीं होता तो भस्म हो जाए। जैसे जल छिड़का तुरंत उनका भाई बन गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। कहा भैया मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, कि मेरा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, आप जैसा भाई और इतने अच्छे पिताजी, ऐसा कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैंने क्या करा, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और आज अपने कर्मों द्वारा आज मेरी जो योनि है वो प्रेत योनि हो गई है। प्रेत योनि जो बुरी मानी जाती है। तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ना मैं कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ, बस सब देख सकता हूँ। और मेरे पे कोई कुछ मंत्र पे मेरे पे जब छींटा डालता है तो मुझे फिर दर्द होता है, फिर मैं भाग जाता हूँ, फिर आता हूँ, ऐसे भटक रहा हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, सदगति नहीं हुई क्या? कहा मतलब, कहा गया श्राद्धस्ते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि मैंने गया में जाकर श्राद्ध किया, और धुंधुकारी कहता भैया आप गया में जाकर सैकड़ों भी श्राद्ध कर लो, पिंड दान कर लो, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, कि मेरी आप गया में जाकर सैकड़ों बार भी पिंडदान और सारा कुछ करोगे ना, फिर भी मुक्ति मेरी नहीं हो सकती। कहा ऐसा क्यों? कहा भैया ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं था जो मैंने ना किया, और ऐसा कोई अच्छा एक कर्म जो है था नहीं जो मेरे अंदर हो। तो स्वाभाविक है पूरा जो मेरा जीवन था बुरे कर्म में गया, तो इससे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ बड़ा उपाय करो। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि भाई गया से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। कहते गया एक बार जाके पिंडदान कर दिया तो सदगति हो जाती है। अब जिसकी गया में जाकर भी नहीं हुई और वो स्वयं कह रहा कि सैकड़ों बार भी कर लोगे फिर भी नहीं होगी, तो क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया आज तो अंतर ध्यान हो जा, कल तेरे लिए हम जरूर कुछ व्यवस्था करते हैं। सुबह होते ही गोकर्ण जी ने संत सम्मेलन रखा कि भाई सब संत आए, सब संतों से पूछ रहे हैं कि बताओ जिसकी गया में जाकर भी मुक्ति ना हुई हो उसको क्या करना चाहिए।
तो सब कहते हैं भैया आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते हो, आपको तो पता है कि गया से बढ़कर तो कुछ नहीं है। आप गया में ना हुई कि मतलब इसकी अब ना हो सकती मुक्ति। अच्छा, जिसको इतना ही पता होता है ना वो इतना ही बताते भी हैं, मतलब उनको यहाँ तक पता है कि ये चीज़ें, तो कहेंगे नहीं इससे आगे कुछ है ही नहीं, इतना ही है, पर इससे आगे बहुत कुछ होता है। गोकर्ण जी के मन में जिज्ञासा थी कि ऐसा नहीं हो सकता। जब उसने कहा कि इससे बढ़कर कुछ करो तो इसके बढ़कर कुछ होगा, तभी तो उसने कहा। तो कहा मैं किससे पूछूं, बहुत साधु संतों से पूछा, पर किसी ने कहा कि कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो, पर उनको कहीं ना कहीं अंदर से शांति नहीं मिली। उन्होंने क्या करा, सूर्य की उपासना किया, सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान की उपासना किया और आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हरिवंश पुराण का पाठ करो, जिसके सुनने मात्र से ही धुंधकारी जो है प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये सुना तो उनको लगा कि अरे, मैं सोच रहा था ना कि कोई उपाय जरूर है, क्योंकि जब तक किसी ने बताया कि ऐसा आप कर सकते हो तो मतलब किसी ने तो किया ही होगा। आज सूर्य भगवान के वचन सुनकर